इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 12 का होम साइंस के अध्याय नंबर 15 को देखेंगे, जिसका नाम है कपड़ों का चयन। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है और इस अध्याय से भी 2024 में पूछा गया है। हो सकता है 2025 में भी इस बार भी क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, जो भी क्लास पीछे का छूटा हुआ है वो प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक करके क्लास अंत तक जरूर देखिए। क्योंकि समय कम है, समय को देखते हुए अधिक से अधिक तैयारी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? इनमें से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो नायलॉन जो है यह प्राकृतिक रेशा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? तो पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का उजला रंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है? तो रेशों की रानी इनमें से किसको कहा जाता है? तो रेशम को जो है रेशों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्त्र क्यों आवश्यक है? साथियों, 2-3 चैप्टर से पूछ रहा है कि वस्त्र क्यों आवश्यक है। तो शरीर के आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते हैं। तो कपड़े हमारी रक्षा किस चीज़ में नहीं करते हैं? तो शत्रु से नहीं रक्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राणिज रेशा है? तो प्राणिज रेशा कौन हो जाएगा? तो प्राणिज रेशा इनमें से जूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूट है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है, आदिम मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? तो आदिम मानव जो है इनमें से घास के कपड़े पहनते थे, पेड़ का पत्ता का कपड़ा बनाकर पहनते थे, पेड़ की छाल को पहनते थे, और एक ऑप्शन देना और चाहिए था, इनमें से जो है ये जानवरों के जो है खाल का भी कपड़े बनाकर पहनते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो प्राकृतिक रेशा इनमें से नायलॉन नहीं है। नायलॉन नहीं है। आप जानते होइएगा सन जिसको पटुआ कहते हैं वो भी होता था, कपास, जूट, ये सारे जो है प्राकृतिक रेशा, लेकिन नायलॉन जो है मानव निर्मित रेशा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रेशा है। तो बोरी बनाने के लिए जो है इनमें से जूट, जिसको पटुआ भी कहते हैं, जूट हम लोग देहाती भाषा में इसको पटुआ कहते हैं, इसका प्रयोग होता है बोरी बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में ऊनी तंतुओं को कौन सी विशेषता है? तो ऊनी तंतुओं की कौन सी विशेषता हो जाएगा? तो ऊनी तंतु की विशेषता है कि वह गर्म रखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिष्ठित, पुराना और वैभवशाली का प्रतीक है। तो प्रतिष्ठित, पुराना और वैभवशाली का प्रतीक है पीला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में नायलॉन तंतुओं की कौन सी विशेषता है? तो जिस नायलॉन तंतुओं की इनमें से जो विशेषता हो जाएगा दीर्घ और लचक हो जाएगा, दीर्घता और लचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपड़े के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो कपड़े के चयन में जो है कपड़े की किस्म का चयन करना चाहिए, किस किस्म का कपड़ा है, कपड़े की सिलाई का चयन करना चाहिए, शैली एवं फैशन का चयन करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इनमें से सभी। किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो साथियों, वस्त्र जब खरीदते हैं तो उसमें कोमलता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव निर्मित तंतु है। तो मानव निर्मित तंतु इनमें से कौन हो जाएगा? तो मानव निर्मित तंतु जो है नायलॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। तो सूती वस्त्र की विशेषता इनमें से जो नहीं है वह कि कठोर जो है सूती वस्त्र नहीं होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है?
तो स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र इनमें से जो है कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म। एनसीसी खिलाड़ियों के वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से कौन जानत्व तंतु है? तो जानत्व तंतु इनमें से रेशम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है? तो साथियों इनमें से जो है रेशम जो है सबसे मजबूत तंतु है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? तो कपड़ों के चुनाव करते समय इनमें से जो है धोने की सुविधा का चुनाव करना चाहिए कि धोने में हमें सुविधा होगा या नहीं, रंगों का पक्कापन यानी कि रंग कितने दिन तक चलेगा या रंग पक्का है या नहीं, सूखने की क्षमता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। साथियों इस अध्याय में टोटल 21 प्रश्न था। 21 में बताइएगा आपका स्कोर कितना गया। साथियों चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथियों पीछे क्लास एकदम निश्चित रूप से क्लास कर ही लीजिए, जिससे आपको बहुत काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। और अध्याय नंबर 16 का जो है बहुत अच्छा अध्याय है और इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में अध्याय नंबर 16 को लेके चलेंगे। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।